तो देखिए बच्चों, आज हम रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन मेथड। तो बच्चों इसके बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पे इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था और ये बिल्कुल बाइसेक्शन मेथड की ही तरह है लगभग। तो देखेंगे बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले याद रखना है बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होना है ये, और यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो कैसे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई भी आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। इससे पहले भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस दे रखी होती थी बाइसेक्शन मेथड में, और उसके थ्रू आपको उनके रियल रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ता था। तो कैसे करेंगे इनके रियल रूट्स फाइंड आउट? बाय द रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। तो देखेंगे सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दे रखी है, हमें यहाँ पे बच्चों दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, और जहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रूट्स जो हैं वो हमें मिल जाएं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ उनकी मिल जाएं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं 1 से। तो आप यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, इट विल बी 1 माइनस 1 माइनस 2, इसे कट कर दीजिए, -2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, पॉजिटिव वैल्यू की तलाश होगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे, और ये है आपके पास में 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर -2, इट विल बी 2 का क्यूब जो है 2 2 4, 4 2 8 होगा, और इट विल बी 4 होगा, और -2, तो 8 - 6 विल बी इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रहा कि हमें एक ही बार में पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अगर सपोज डेट 2 पर भी वैल्यू जो है नेगेटिव आती तो हम यहाँ पे 3 पुटअप करते, ठीक है बच्चों, और 3 पर देखते कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो इसका मतलब जहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है आपके रूट्स को डिसाइड करेंगे, रूट्स उन्हीं के ठीक बीच में लाई करेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें मिल चुका है, इसका मतलब रूट्स जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। इससे आपको क्लियर होता है कि रूट्स जो हैं आपके 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, और 1 पर जो है बच्चों ये वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव आई है, 2 पर जो वैल्यू है पॉजिटिव आई है। अब बस इसका मतलब हमें इनके क्लोज आना होगा, इसी के कहीं बीच में आपके रूट्स होंगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अब इस फॉर्मूले के अरेंजमेंट के हिसाब से वैल्यू को लिखना होगा। इसका मतलब यहाँ पे x नॉट इनिशियली वैल्यू जो है वो है आपके पास में -2 लिख लीजिए, और जो इसकी फाइनल वैल्यू जिसे हम x1 कहेंगे वो है आपकी 2। अब इसका मतलब बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे fx नॉट की वैल्यू जो आई है, fx नॉट मतलब f1 की जो वैल्यू आई है वो है -2, और fx1 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू लिख दीजिए जो है आपके पास में 2। तो इसका मतलब आपने दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब यहाँ पे बच्चों आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और सेकंड आप वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो इसे x2 कह देंगे। तो इसका मतलब x नॉट जो है वो है आपका x नॉट जो है बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्योंकि आपने पुटअप किया था इनिशियली वैल्यू आपकी 1 थी, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है बच्चों, कितना x नॉट की जगह 1, और फिर इसके बाद में अब आप यहाँ लिखेंगे x1 की जगह पर 2, x नॉट है आपका 1, और x नॉट जो है उसकी वैल्यू है आपके पास में -2 पुटअप करेंगे, और ऐसे ही बच्चों fx1 की वैल्यू है 2, और fx नॉट की वैल्यू है कितना, वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो -2 है, तो ये -2 लिख लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ आपको आंसर मिलने वाला है 1। ये है आपका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 2/2 4, इससे कट करेंगे, 2 से घटेगा 1 + 1/2, 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 मिलेगा, 0.5 को ऐड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये होगी बच्चों x2 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका मतलब यहाँ पे आप fx2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू जो है इसका मतलब f1.5 को पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशंस में। तो देखेंगे हमें सॉल्यूशन कितना मिलना है, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 का स्क्वायर -2 लिखेंगे बच्चों। अब ये वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुटअप करेंगे तो 1.5 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इससे आपको आंसर मिलेगा 3.375, और जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2.25 -2। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे f1.5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना बच्चों, तो 0.875 वैल्यू मिलेगी बाय द कैलकुलेटर। बच्चों यहाँ कैलकुलेटर लेना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं।
तो आपको वैल्यू इतनी मिली है, तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं जो इसके रूट्स हैं 1.5 जो आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 1.5 पे आंसर। तो इसका मतलब आपने देखा इन दोनों के बीच में एक पॉइंट निकल के आया, वो पॉइंट है 1.5 जिस पे वैल्यू रही नेगेटिव। इसका मतलब ये जो रूट्स है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो आपका 1 था, 1 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, ये इंटरवल कैंसिल। अब रूट्स जो है ठीक इनके बीच में लाई करेंगे, तो उस रूट्स को अब हमें ढूंढना होगा। इसका मतलब बच्चों कह दीजिए अब ये है आपका x1 1.5 और ये होगा ये है x0 इनिशियली वैल्यू, और ये है आपका x1। तो x1 की वैल्यू है बच्चों 2, और इस पे जो वैल्यू आ रही है वो आपने देखा कितनी है, उसे आप कह दीजिए fx0 है माइनस का 0.875, और इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे fx1। तो fx1 की वैल्यू अभी भी 2 ही रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने देखी थी कितनी थी, इसकी वैल्यू 2 थी बच्चों। fx1 जो कि आपको आंसर कितना 2 मिल रहा था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दोबारा एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस बार आप इसे लिखेंगे f3। तो f3 इज इक्वल टू x0 है आपके पास 1.5 और x1, तो x1 आपके पास कितना है 2 में से 1.5 माइनस करेंगे आप, और fx0 की वैल्यू जो है वो है आपके पास इस बार माइनस का 0.875, ठीक है बच्चों, और डिवाइड बाई, अब आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे ये लिखेंगे fx1 की वैल्यू 2 थी बच्चों, fx1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए, और इसके बाद बच्चों fx0 लिखेंगे, fx0 की वैल्यू जो है वो ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.875, ये लिख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपको ये वैल्यू जो है ठीक है बच्चों, तो एक 1.6, तो बच्चों एक बारी इसको नोट 1.6522 मिलेगी बच्चों। इसका मतलब आपने देखा रूट्स जो हैं बच्चों अब इससे भी हट के यहाँ पे आ चुके हैं 1.6522, लेकिन अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, f1.652। तो बच्चों ये वैल्यू आपको पुटअप करनी होगी, इसका मतलब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए 1.652 का क्यूब माइनस 1.652 का स्क्वायर माइनस 2, ये लिखेंगे बच्चों, फिर आगे सॉल्व करेंगे ज़रा। रिजल्ट मिलने वाला है माइनस 0.2197 होगा। तो इसका मतलब बच्चों आपने देखा इस पे भी हमें आंसर नेगेटिव मिल रहा है। अब इसका मतलब ये भी इंटरवल कैंसिल हो जाएगा। अब आपके रूट्स जो हैं इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको f4 फाइंड आउट करना होगा। तो f4 का वही फॉर्मूला है x0। तो पहले आप मुझे x0 बताएंगे, तो यहाँ पे x0 जो है आपके पास में ये है आपका x0, ये है x1, ठीक है बच्चों। तो x0 की वैल्यू है आपके पास में 1.6522 और x1 की वैल्यू जो है आपके पास है 2, और fx1 की जो वैल्यू है वो तो है 2, और fx0 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है वो है आपके पास माइनस 0.2197। अब बच्चों यहाँ पे x4 फाइंड आउट कर लीजिए। x4 फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे x0 की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। x0 की वैल्यू 1.6522 माइनस, अब ये वैल्यू लिख दीजिए बच्चों, इसमें fx1 जो है 2 और fx0 मतलब ये जो है ये x1 और x0 की वैल्यू, x1 ये है, x0 की वैल्यू है 1.6522 अपॉन फिर fx1 और fx0 की वैल्यू को लिखेंगे, तो ये fx1 और fx0 तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 0.2197। अगर बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6866 आपका सॉल्यूशन होगा। तो यही आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक इटरेशन और अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इटरेशन आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन कभी कभी बोला जाएगा कि आपको 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको वैल्यूज़ को निकालना है, तो 4 डेसिमल वैल्यूज़ तक ये आंसर सही माना जाएगा। चाहे तो आप आगे भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा।